ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया इजराइल। चीन और पाकिस्तान भी आए ईरान के साथ। खामेनेई ने कर दिया साफ, नहीं करेंगे सीज फायर। ईरान की चेतावनी, इजराइल खाली करे जमीन। ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में अमेरिका से बड़ी चूक हो गई। इजराइल जो ये मानकर चल रहा था कि ईरान 2-3 दिन में घुटने टेक देगा, अगर पहले हमला किया गया तो वो पलटवार भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका की पूरी मदद साथ थी और जब इजराइल ने 200 विमानों के साथ ईरान पर हमला बोला, पहले ही हमले में ईरान की मिलिट्री के टॉप 20 कमांडरों की जान ले ली, तो इजराइल ये मानकर चल रहा था कि उसने आधी जंग जीत ली। यह हमला भी अचानक हुआ था क्योंकि अमेरिका ने ईरान को भरोसा दिया था कि इजराइल उसकी सहमति के बिना हमला नहीं करेगा। ऐसे में 15 जून को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत होनी थी। ईरान मानकर चल रहा था कि कम से कम 15 जून तक लड़ाई की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अमेरिका पर रखी गई उसकी उम्मीद धोखा निकली और इजराइल ने पहले ही हमला कर दिया। इस हमले से इजराइल को फायदा तो हुआ, पर उतना नहीं जितना उसकी तरफ से दावा किया गया। ईरान जल्द ही संभल गया, नए सिरे से रणनीति बनाई और फिर इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अब इजराइल में तबाही मची हुई है, लोग खौफ में दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांग रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते की बातें कह रहे हैं। साफ है, इजराइल के पास अब ईरान के साथ सीजफायर को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि दुनिया के तमाम शक्तिशाली राष्ट्र अब ईरान की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी इजराइल को दी गई है, तो चीन की तरफ से हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। ऐसे में इजराइल में जबरदस्त खौफ दिखाई दे रहा है, तो नेतन्याहू की गलती की सजा भुगत रहा है इजराइल। आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले बात इजराइल में मची तबाही से ही करते हैं। ईरान की तरफ से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसमें से कई मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं, जिसके बाद इजराइल में तबाही के मंजर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश लोगों ने तो बंकरों में शरण ले रखी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों में जबरदस्त तबाही मचाई है, कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, जिसके बाद इजराइल भी अब ये स्वीकार करने लगा है कि ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में उससे चूक हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बात मानी है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इजरायली आर्मी रेडियो से बात करते हुए हनेगबी ने कहा है कि अब तक माना जा रहा था कि ईरान के पास करीब 1500 से 2000 मिसाइलें हैं, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। महज सैन्य कार्रवाई से ईरानी खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है। इसके अलावा शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप भी मौजूद है, जबकि 1 लाख लड़ाके कभी भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं एक दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि तुम 1 मारोगे तो हम 100 मारेंगे। वहीं खबर है कि ईरान के टारगेट पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है, जिसे बनाने के लिए 1950 में फ्रांस के साथ इजराइल सरकार ने डील की थी। करार के तहत फ्रांस ने डिमोना एटमी सेंटर बनाने में मदद की थी। जिस तरह से ईरान की मिसाइलें पूरे इजराइल में हर जगह गिर रही हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही इजराइल के परमाणु संयंत्र भी ईरान को निशाना बना सकते हैं। इस बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रवक्ता कर्नल रेजा सैयद ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने कब्जे वाले इलाके को खाली करना होगा। कब्जे वाले इलाके में रहने वाले इजरायली सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि भविष्य में ये जगह रहने के योग्य नहीं बचेगी। ईरानी हमले पूरे इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सेना की तरफ से कहा गया है कि हमारी तरफ से इजराइल के सबसे सुरक्षित स्थानों को बार बार निशाना बनाया गया है और हमारे पास ऐसे लक्ष्यों का एक विस्तृत समूह है, जिसमें सैन्य और सुरक्षा स्थल, निर्णय लेने वाले केंद्र और इजरायली कमांडरों और सैन्य वैज्ञानिकों के आवास शामिल है। कर्नल सैयद ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के हमलों की लहरें लगातार आती रहेंगी, इसलिए हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि आपराधिक शासन को आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल न करने दें। बंकरों में शरण लेने से इजरायलियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। ईरान की चेतावनियों पर ध्यान न देने से इजरायलियों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की सेना के बयान से साफ है कि जंग में अब वो सिर्फ संभला ही नहीं है, बल्कि इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। इजराइल के अंदर पसरे खौफ से इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के समर्थन में सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीनी को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हाल होगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने की भी बात कही।
और अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। तुर्की टुडे की एक खबर के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के सीनियर जनरल और ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों से अटैक करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। वैसे इजराइल के पास परमाणु मिसाइलें हैं या नहीं, इस पर जरूर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने कभी भी इसे खुलकर कबूल नहीं किया है। वैसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी ईरान की खुलकर मदद कर रहा है। खबर आ रही है कि तेहरान में चीनी कार्गो प्लेन की लैंडिंग हुई है। इसे सामान्य नहीं माना जा रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे, जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ सके। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई की है। चीनी कार्गो विमान का इस तरह ट्रांसपॉन्डर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी गुप्त ऑपरेशन का संकेत देता है। चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए उसे बुरे अंजाम की चेतावनी दी है। ऐसे में चीन के इस कदम को अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में चीन पहले ही तेहरान के पक्ष में खड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इससे पहले कहा था कि बीजिंग ईरान पर इजराइल के हमलों पर करीबी नजर रख रहा है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है। यानी चीन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जरूरत हुई तो वो ईरान को सैन्य मदद पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। इस दौरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 8 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। यही नहीं, ईरान के हमलों की चपेट में तेल अवीव में स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट भी आया है। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइल हमले में कॉन्सुलेट को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई घायल नहीं है। सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। जिसके बाद बौखलाए इजराइल ने धमकी दी है कि वो भी ईरान के नागरिकों पर हमले करेगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कहा कि अब इन हमलों की कीमत तेहरान के लोगों को चुकानी होगी। फिलहाल चिंता इस बात की है कि जंग को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरफ से सीजफायर की कोशिश नहीं हुई है। अब अमेरिका के कॉन्सुलेट को भी टारगेट कर ईरान ने जंग को नई दिशा दे दी है। अमेरिका ने एक तरफ ये कह दिया है कि हमारा इजराइल के हमलों में कोई हाथ नहीं है, तो वहीं उसके एक्शन की ये कहते हुए तारीफ की है कि हमले काफी सटीक थे। जानकार मानते हैं कि इस जंग में ईरान बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। वो ये नहीं दिखाएगा कि किसी भी तरह से कमजोर है। उसके लिए ये अस्तित्व और वर्चस्व दोनों की लड़ाई है।